एक महीना पहले ऐसा लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है अब खत्म होने वाला है और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सतलोक आश्रम है उन पर अब ताला लगने वाला है, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। हिमांशु जोशी हो या शिवांश नारायण द्विवेदी या और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अज्ञान में संत रामपाल जी महाराज जी का बेमतलब विरोध कर रहे थे और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर ऐसा बता रहे थे कि हमारी अब जीत होने वाली है और संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो खत्म होने वाला है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो वाकई में खत्म होगा, या संत रामपाल जी महाराज जो है क्या ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिसके वजह से ये अज्ञानी लोग चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम का नारा लगा के संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूलिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी से लोग क्यों जुड़ रहे हैं और आखिर में संत रामपाल जी महाराज देश हित में समाज हित में क्या कार्य कर रहे हैं और उसमें कितना वो सफल हो रहे हैं, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं एन के विचार मंथन। साथियों, ज़्यादा नहीं, ये 3-4 लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उलट सुलट बकवास करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि मुझे तो ये हंसी आती है कि ये ऐसे पद पे है, जो भी इनका पद है, और इतने पढ़े लिखे खुद को बताते हैं और ऐसी बेहुदा बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता और ना कुछ उसको आधार होता। जो भी मुंह में आया वो बक देते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में वीडियो के माध्यम से समाज में गलत बातें बता रहे हैं। लेकिन क्या लोग इनकी बातें मान लेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो सभी गलत चीज़ें बता रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? अगर संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो करोड़ों की संख्या में आज हिंदू लोग उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, तो क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया है? पहली बात तो जो हिमांशु जोशी है, शिवांश नारायण द्विवेदी है, जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे देवी देवताओं के बारे में उलट सुलट बता रहे हैं, तब इन अज्ञानी को कौन बताए कि आपने अपने शास्त्र पुराण पढ़े ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का मकसद ये नहीं है कि वो हिंदू देवी देवताओं की जो है गलत बातें जनता के सामने रख के या हिंदू देवी देवताओं को जो है गलत बताए या वो उनको नीचा दिखाए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो भी विषय वहाँ पर आता है वो उनको पुराने से दिखानी वो बात पड़ती है। लेकिन अगर आप पुराणों की बात करोगे, शास्त्रों की बात करेंगे, तो देवी देवता के बारे में इतना घटिया उसमें लिखा है कि हम उसे अकेले में भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये लोगों को मालूम ही नहीं है और खाली संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से ये जो कुछ 3-4 बरसाती मेंढक है वो चिल्लाते रहते हैं। अब इनका जो मेन दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है वो हिंदू है और खाली रोज 1000 लोग उनसे नाम दीक्षा ले रहे, तो क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया है? चलो, एक आधे आदमी का अगर धर्म परिवर्तन होता है तो मीडिया में उसका बवाल होता है, उस पर बहस छेड़ जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों की करोड़ों की संख्या में जो है हिंदू है, जो अनुयायी बने हैं, तो क्या उन्होंने दूसरा धर्म स्वीकारा है? तो क्या उन्होंने दूसरा धर्म को अपनाया है? तो उस पर क्यों बहस नहीं होती है? इसका मतलब जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, खाली वो बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म के शास्त्र में जो है ऐसी पूजा पद्धति बताई है और इस भगवान की भक्ति बताई है जो मोक्ष का मार्ग है, जो सुख का सागर है, जिसमें हमें यहाँ भी सुख मिलेगा और हमारा मोक्ष होगा। तो आपकी जो पूजा पद्धति है वो गलत है, उसे आप सीधा कर लो, बस इतनी सी बात है। और उसके लिए अगर ये धर्म परिवर्तन बोलेंगे तो ये बात तो जायज नहीं है और ये बात सरासर गलत है कि संत रामपाल जी महाराज जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और अज्ञानी लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हिंदू धर्म को जो है टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म है जिसमें भी पूजा पद्धति गलत बताई है उसके बारे में बताते और उनके बारे में बाकायदा उन्होंने किताबें भी लिखी है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को आप धूलिल कर रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जो हिंदू विरोधी है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी दाल नहीं गलने वाली है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जिससे एक समाज में नया परिवर्तन हो रहा है
और आपकी वजह से ही संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का ज़्यादा प्रचार भी हो रहा है। इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद ही कहूँगा, क्योंकि आप अगर ऐसी बात छेड़ते हो तो लोग समझदार है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग देखने लगे हैं और उनसे उनको पता लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज वाकई समाज सुधारने का काम कर रहे हैं और पाखंडवाद को खत्म कर रहे हैं और एक जो है नई आध्यात्मिक क्रांति संत रामपाल जी महाराज जी ला रहे। तो आप मतलब किसी भी प्रकार से अगर संत रामपाल जी महाराज जी को गलत बता रहे हैं, उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें आपका ही घाटा है। संत रामपाल जी महाराज जी का ही प्रचार उसमें से हो रहा है। और ये लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सतलोक आश्रम है उन पर ताला लग जाएगा। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि करोड़ों रुपए के आश्रम बन रहे। संत रामपाल जी महाराज जी के 2 ही आश्रम थे जो प्रशासन ने सील कर दिए और उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के अभी वर्तमान समय में 11 सतलोक आश्रम बने हैं। तो कोई भी अगर इतने बड़े आश्रम बनाता है तो वो ही कानूनी कार्रवाई को देखे और अपने कायदे कानून को समझ के बनाएगा ना, उसे कौन ऐसे बंद कर सकता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में गलत काम होते? अगर होते तो आप सामने आओ, उसको बताओ। आपके पास प्रशासन है, सभी चीजें हैं और आपके पास लोग भी है, तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब आप सिर्फ हवा में पुल बांध रहे हो, वास्तविकता कुछ और है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से जो है समाज को एक नई दिशा मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य इतने महान है कि गरीब को जो है मकान, रोटी, शिक्षा सभी बातें मिल रही है और पाखंडवाद को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी से लोग जुड़ के वो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन खत्म होने वाला नहीं है और ना ही संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम पर ताला लगने वाला है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे सत्संग देखे। चलो नहीं देखना है तो मत देखो। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में कुछ अगर गलत लगता है तो उससे आप पेश कर सकते हो, उस पर बहस कर सकते हो। उसमें गाली देने की, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भगत को चिल्लाना और गाली देना ये शोभा नहीं देता है। ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए। आपका भी ज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, दोनों अपना प्रचार करो। जनता जिसको स्वीकारेगी उनका हक है, तो उसमें गाली देने का और शोर शराबा करने का, चिल्लाने की कोई बात नहीं है। यह तो एक गुंडों का काम होता है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके कुछ विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।